अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर और मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे कुलीग नवीद वफाद साहब, हसनैन अहमद, शाहज़ब मिर्ज़ा साहब और हमने रिकॉर्डिंग मुकम्मल की है और वापस घर जा रहे हैं। तो माशाल्लाह बेहतरीन दिन है, बेहतरीन मौसम। और सबसे आज की जो ज़बरदस्त बात हुई, आज हमें नाश्ता करवाया नवीद भाई ने। उन्होंने पराठे बनाए हैं जनाब, तवा मज़ेदार मंगवाया है, उस पर जनाब आला किस्म के पराठे बनाए हैं, हलीम बना हुआ था, साथ दही थी, चाय वाय, बहुत मज़ा आ गया। बिल्कुल वड्डियां ताइयां वाकू बह के इन्होंने जो पराठे बनाए ने नवीद साहब की मोहब्बत नहीं है सारा कुछ। नवीद साहब जबरदस्त, सलामत रहो तुसी। और सुनाओ से नवीद साहब पूरी कास्ट दी पूरे क्रू दी अम्मी बने सन बिल्कुल सारे बना बना के खवा रहे सन और माशाल्लाह अल्लाह पाक इन्होंने सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन जी बना बना के खवाते रहन सारे। आमीन आमीन। बस सर वो यूटिलाइज करने की बात है जी वो रात की रोटियां थी और हाँ, उसको जिस तरह यूटिलाइज किया वो आपके सामने ही है। पराठे थे बेसिकली रिस्क जाया नहीं हुआ, वो सही। सबके मुंह में चला गया। और पराठा ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ बेहतरीन बनाया है, मैं समझिया एक ही बनदा ਪਿਆ, यानी कि ਤੁਸੀਂ हल्का हल्का पानी ला के नाल घ्यो ला के ते जिवें तवे ते घुमाया है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज की जो ज़रूरी बात है ना, वो ये थी कि ये सोशल मीडिया जो हमारा है हाँ जी, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे, बहुत बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बड़े अच्छे मैसेज भी दे रहे हैं। बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की दिलदारियाँ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बात यह है कि ये जो फनकार है ये अपने मुल्क का सफ़ीर है, कोई जोड़ता नहीं, कोई कुछ नहीं, सिवाय मोहब्बत और इज़्ज़त के इसकी कोई कमाई नहीं है। सर मैं आपकी बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। जहाँ तक बात है ना जी कि जो भी बंदा, जो भी वो है बंदा, मैं उसको नहीं जानता, शायद कोई भी नहीं जानता, जी। पता नहीं कौन है वो, अल्लाह उसको हदायत दे। आमीन। और मैं उसकी तरह बड़बोला नहीं हूँ ना वो, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा कि उसको कम अज़ कम इतना ख्याल रखना चाहिए कि एक बंदा जी। जो दो बंदों के उसने नाम लिया वो दोनों ही दुनिया से रुखसत हो गए। जी और एक की तो अभी कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई। जी तो सही। कम अज़ कम इस चीज़ का ही आप एहतराम कर लेते। अब आपको मैं अगर आप मेरे सामने होंगे तो फिर मैं आपकी बहुत सारी जुमलों से आपकी तवातर करूँगा और हाँ। बाकायदा आपकी खिदमत करूँगा, बिल्कुल क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं। सही तो वो एक जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, सही। उनके बारे में आप इस तरह की लैंग्वेज यार इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे सरदार कमाल दारा बाबू जिसको हम कहते हैं, अल्लाह बख्शे उनको। अल्लाह पाक, मैंने उनके साथ तकरीबन 7-8 साल काम किया है। जी सही इतने एक नफीस आदमी, किसी की बुराई नहीं, सही जो डायरेक्टर ने जो शो ने कहा है वैसे ही वो काम करते हैं। सही और इतने नफीस इंसान, हमदर्द इंसान, और उसके बारे में इस तरह की बात करना जी बहुत बुरी बात है। सही आपको अल्लाह में हिदायत दे। अगर आप मेरे सामने होते तो भाई मैं आपको शायद दूसरे तरीके से भी समझाता। जी सही। तो अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। आमीन। बाकी मेरे भाइयों से भी अली हसनैन अली अहमद साहब, हसनैन अहमद साहब, चौधरी हसनैन अहमद यार। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ना सिर्फ ये कि उसकी वीडियो हटाई जानी चाहिए बल्कि उसको गिरफ्तार भी करना चाहिए। और वो बिल्कुल ये बात इनकी कि हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पंजाब को ये उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि वो सबको ही एक ही तकड़ी में तोल दिया उसने, जितने भी फनकार हैं। उसकी गुफ्तगू में कोई नहीं बचा, उसने कहा है उसने 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 सारों के मुंह में जिसका वो इंटरव्यू ले रहा था, हाँ अपनी सारों ज़ुबान के मुंह में अपने अल्फाज ठोंस रहा था जी और बीच में मजहब कार्ड का भी इस्तेमाल किया, जी यानी हम मुसलमान नहीं हैं, हाँ। हम कलमा छोड़ दें। भाई क्या वो मुसलमान नहीं थे जी। जिनकी आप बात कर रहे हैं? जी क्या वो इस्लाम पे यकीन नहीं रखते थे जी, कि आप सही। मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? सही और फिर आप पूरी वीडियो में बार बार ये कह रहे हैं कि मैं चला नहीं सकता, मैं क्लिप दिखा नहीं सकता। जी जी। तो भाई आप दिखाएं, जो लूज गुफ्तगू की है वो बता आप- रहे हैं। नहीं आप दिखाएं। आप नहीं, कम से कम आपको कैमरे का ख्याल रखना चाहिए। बाकी लोग भी देख रहे हैं, आपने इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आपको शर्म आनी चाहिए। और इतनी बेबाक गुफ्तगू, इतनी बेबाकी से इतना रिवेंज किया था, मुझे तो नहीं पता। इस बंदे की तहकीक ज़रूर होनी चाहिए, ये हम सब की इज्जत है।
حسد اور جلن کے علاوہ بھی کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں. بے شک بے شک. تو شاذب مرزا صاحب بیٹھے ہیں جو کہ ان کا بہت زیادہ سردار کمال صاحب کے ساتھ وقت گزرا ہے, ٹھیک ہے. تو شاذب صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ تھوڑے سے ٹائم میں کچھ الفاظ میں آپ اپنا اظہار کریں ذرا. جی السلام علیکم. میں اظہر بھائی اس سے پہلے بھی ایک ولاگ کر چکا ہوں. تو سردار صاحب جو تھے وہ کتنے خوبصورت انسان تھے, جی کتنے پیارے انسان تھے, اور کتنی اسلام سے اور مذہب سے محبت کرنے والے تھے. جی یہ جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں. جی. تو میں کافی باتیں کر چکا ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ کچھ ولاگرز جو ہیں, جو یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں, وہ نہ پڑھے لکھے ہیں بیشتر تعداد میں, جی نہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی نالج ہے کسی قسم کا. بس ایک کیمرہ لیا اور یہ مائک لیا اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا شروع کر دیا. اللہ. تو یہ ولاگر جو ہے پاگل کا بچہ, یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ کیونکہ ان کو کام کوئی نہیں آتا, صحیح, اور علم بھی نہیں ہے, حیثیت بھی نہیں ہے, اوقات بھی نہیں ہے ان کی کہ یہ ٹیلی ویژن پہ اچھا وہ سوری اس میں کام کریں. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب ببو رانا کے ساتھ جو اس بلاگر کی بات ہوئی تو اس نے کیا کہا کہ وہ ذرا بتائیے گا. جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ایسے ولاگرز ہیں جنہوں نے یہ تو سردار صاحب کی بات کی نا, انہوں نے اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بن گئے ہوئے ہیں. اچھا. ان کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ہمیں اس پارٹی کے ویوز مل جائیں گے, کیونکہ ان کی جو وہ چلاتے ہیں, جو بناتے ہیں, اس میں تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کوئی 10 آدمی بھی ان کو دیکھ لیں. جی صحیح. اسی طرح یہ والا ولاگر بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہے. اس سے پہلے میں نے کافی اس کے دیکھے ہیں ولاگ تھوڑے, جس میں یہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ, کوئی بھی وزیر اعظم ہے ملک کا, وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے, کسی پارٹی کا سربراہ ہے, تو یہ گالیاں دینے تک آ جاتے ہیں. اور لوگ جیسے حسنین صاحب نے کہا کہ اپنی بات لوگوں کے منہ میں ٹھونستے ہیں کہ یہ کہو, جی, اور اسی طرح سے یہ کہلوانا چاہ رہا ہے. جی. تو میں تو خاص کر یہ بات کروں گا جہاں سے اس کو شروع ہوئی, جتنے بھی پی ٹی آئی کے بھائی ہیں, ملک کے اندر ہیں, باہر ہیں, میں قسم سے یہ کہہ سکتا ہوں جی, کہ یہ بالکل پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا. جی. تمام لوگ یہ صرف پیسے کمانے کے لیے, ویوز لینے کے لیے, جی, سبسکرائبر اپنے بڑھانے کے لیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جاؤں گا تو میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں گے, جی, میری انکم بڑھ جائے گی. اس مقصد کے لیے صرف یہ پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس کو اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بندہ پی ٹی آئی میں گھسا ہوا ہے جو پی ٹی آئی کو بھی بدنام کر رہا ہے. اسی طرح کے ولاگر جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا, بات نہیں ہوتی, وہ نون لیگ میں بھی ہیں. تمام جماعتوں کو ایسے گند کو اٹھا کے بالکل ان کے چینل بند کر دینے چاہیے. جتنے بھی لوگ ان کو دیکھتے ہیں, مطلب اس رزق میں برکت ہے جو کسی کو آپ اس طرح اپنی طرف سے ذلیل کر رہے ہو, جس کو اللہ نے عزت دی ہو. اس کا نالج یہ لگا لیں, ذہنی کیفیت لگا لیں کہ ایک انسان دنیا سے چلا گیا ہے, جانے کے بعد آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ قتلوں کے کوئی بھی ایسی بات ہو تو وہ معاف کر دیتے ہیں, ان کے لیے اچھی دعا کرتے ہیں, آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور دیکھیں ان کے جنازے میں کتنے ہزاروں آدمی تھے. جی جی, یہ نیک ہونے کی نشانی ہے, یہ جنتی آدمی کی نشانی ہے. بے شک. ویسے ہمارے اللہ نے اپنے گھر بلایا ان کو, کتنا اللہ کو سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تم کیا کرتے پھر رہے ہو, اور تم اسلام کے علمبردار بن گئے ہو اسلام کو بچانے کے لیے. تو کیا پاکستان میں شراب نوشی لوگ کرتے ہیں, ان کے لیے کبھی ولاگ کیا اس نے؟ جی. فحاشی کے اڈوں کے خلاف کبھی ولاگ کیا تم نے؟ تمہاری مائیں بہنیں بازار میں جب سر سے دوپٹہ اتار کے جاتی ہیں, ان کی ویڈیو بنا کے چڑھائی تم نے. اور ہاں خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا کے جو ولاگر ہیں وہ تھیٹر کے آرٹسٹ نہیں ہیں, وہ ٹیلی ویژن کے آرٹسٹ نہیں ہیں. ہاں جی. وہ فحاشی جو پھیلا رہے ہیں وہ خود سے پھیلا رہے ہیں. ہاں جی. سوشل میڈیا کو بند کر دیں ہماری طرف سے,
फहाशी बंद करवानी है किसी भी व्लॉगर के खिलाफ। आपने कभी किया है, कोई व्लॉग किया है, कभी आप बोले हैं? आज से पहले किसी किस्म की भी फहाशी है उसके खिलाफ कोई व्लॉग आपका है? किसी जगह दरखास्त दी है? कहीं दरखास्त दी हो, कहीं आप पहुंचे हो, मुंह से 2 टके के लफ्ज भी आपके मुंह से निकले हों? शाहज़ब चवल भाई, इंसान, इसने जो तूने करना जो था कहा किया। है, आज तेरी और माँ बहन को मैं नहीं कहना चाहता, नहीं, हम नहीं लेकिन कहेंगे। कंजरी जैसे लफ्ज, हम नहीं कुत्ती कहेंगे। जैसे लफ्ज हम नहीं सुन के कहेंगे। तुझे जरा गैरत नहीं आ रही नहीं कि हम अपनी नहीं माँ कहेंगे। बहनों को तू जलील करवा रहा है? हम तो नहीं कहते, हमारी परवरिश ही सर ऐसी नहीं देखिए है। जो उसने बोला है ना, वो ये जितने वो ये सोशल खुद मीडिया भुगतेगा। पे- पता नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ही दिखाता है फिर बंदों को। बेशक। ये हम नहीं कहते या कोई और, पता नहीं कोई किसी की बदवा लग गई ना इसको, और इसका पता नहीं क्या होना है। ये सर, अल्लाह अल्लाह की बड़ा लाठी की बेरहम आवाज़ फहाशी है। बंद करवाना चाह रहे हो तो सोशल मीडिया पे भाई बंद करवाओ इसको। जी जाओ वहां पे, जी चलो आगे लगो, दरखास्त दो, हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जी। अच्छा शाहज़ब भाई, फहाशी खत्म करने के शाहज़ब लिए। भाई, आपकी बात आपकी काट बहन रहा के हूं। पास, आपकी माँ के पास जो मोबाइल है उसमें क्या क्या चलता है, वो क्या क्या ओहो, देखती हैं, कभी ओहो। तहकीक की है तुमने? खैर शाहज़ब भाई मेरी बात सुने, ये तो इसने किया। हमारे फनकार या हमारे करता धरता जो लोग हैं, जो हमसे आगे हैं और माशाल्लाह बेहतर मनसब पे हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है, वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में जी? मैं उनसे पहले गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, FI अदारे से अपील करता हूँ, वज़ीर दाखिला साहब से अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ, वज़ीर आला साहबा से अपील करता हूँ कि ऐसे सोशल मीडिया पे जो लोग जिनको बोलने की तमीज़ नहीं, कोई किसी भी पार्टी का सरबराह हो, सियासतदान हो, अदाकार हो, क्रिकेटर हो, उनके लिए जो जो अल्फाज ये लोग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये है कि जेलसी इनके अंदर, और कुछ नहीं है। तो इनके ऐसे खिलाफ कार्रवाई व्लॉगर्स होनी को, चाहिए। ऐसे अकाउंट्स को, ऐसे जितने भी बने हुए हैं ये यूट्यूबर, इन सब को बैन किया जाए और इनके यूट्यूब चैनल बंद किए जाएं। बिल्कुल Thank जी, you. बिल्कुल शुक्रिया आप सबका। और हम बिल्कुल, अल्लाह ने हम लोगों को जो इज़्ज़त दी है, हम उसी में रहना चाहते हैं। और मुतालबा करता हूँ मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, कि ऐसे लोग प्लीज़ जो सोशल मीडिया पे आके दूसरों की इज़्ज़तें उछालते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया ज़रूर करें, अच्छा पैगाम, अच्छी बात, अच्छा मैसेज, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उसकी इज़्ज़त करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।